नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बात करेंगे 2023 के महासंग्राम की। यही रात अंतिम, यही रात भारी, ये लाइनें आपने तो सुनी होंगी। बस यही हाल मध्य प्रदेश में उन 2534 लोगों का है जो चुनावी मैदान में पूरा दम लगाने के बाद अब मतदाता के फैसले पर टकटकी लगाए बैठे हैं। अब से बस करीब 13 घंटे बाद शुरू हो जाएगा लोकतंत्र का महापर्व, जिसमें मतदाता अपने प्रतिनिधि का फैसला करना शुरू कर देंगे। कौन चढ़ेगा विधानसभा की सीढ़ी, किसका सपना होगा साकार, बस एक रात का इंतजार, ईवीएम में होगी सरकार। वादों दावों का दौर बीता, अब बेला मतदान की है। चुनना है पहले अपना प्रतिनिधि, फिर व्यवस्था जलपान की है। वो मौका फिर आ चुका है, वो लम्हा अब बेहद करीब है, जब सबको चुननी है अपनी सरकार। क्या रंग दिखाएगा बीजेपी का प्रयोग, या कांग्रेस के पक्ष में है राजयोग? मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के महासंग्राम में अब बारी वोटर की है। वोटर जो फैसला करेगा वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। बड़े बड़े लड़ैया, बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े प्रत्याशी, हर किसी की धड़कन तेज है। कल सुबह से मतदाता अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने घरों से निकल पड़ेंगे और शाम तक तय हो जाएगा कि कौन विधानसभा जाएगा। इस बार चुनावी मैदान में कुल 2534 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनके किस्मत का फैसला 5 करोड़ 61 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे। सारी व्यवस्था है। मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए जा चुके हैं। अधिकांश जगहों पे मतदान दल पहुंच भी गया है। आज में मतदान दल वहीं रात्रि विश्राम करेगा और कल वहां पे चुनाव की तैयारी सुबह 7 बजे से वो आरंभ हो जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी, मतदान की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। सर, सुरक्षा की दृष्टि से कितनी फोर्सेस का और मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों का डिप्लॉयमेंट किया गया है? सेंट्रल फोर्सेस की 700 कंपनी है और मध्य प्रदेश पुलिस के भी लगभग 2 लाख के आसपास जवान होंगे जो इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। तो हम सभी लोग मिलकर के सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदान है वो शांतिपूर्ण संपन्न हो। सबसे बड़े लड़ैया में बात बीजेपी की करें तो सेनापति सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत उनके दर्जन भर से ज्यादा मंत्री मैदान में खड़े हैं। वहीं केंद्र में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे केंद्रीय मंत्री और सांसद भी मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। उधर 2018 में सरकार बनाकर भी 15 महीनों बाद ही हाथ से फिसली सत्ता को दोबारा हासिल करने के लिए कांग्रेस के धुरंधर भी तैयार हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के अलावा उनकी कैबिनेट में मंत्री रहे तमाम विधायक फिर से चुनावी रण में ताल ठोंक रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी से लेकर सपा और बसपा तक ने भी चुनाव में पूरा जोर लगाया। लेकिन कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, लोकतंत्र में सबसे बड़ा तो मतदाता है, जिसे अपना फैसला खुद करना है। रणनीति सभी संवेदनशील मतदान केंद्रों के लिए एक ही है। वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस की व्यवस्था है, स्टेट की आर्म फोर्स है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, लाइव वेब स्ट्रीमिंग है, सेक्टर मोबाइल्स हैं, पुलिस की मोबाइल है, लगातार निरीक्षण है। इन सभी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदान शांतिपूर्ण है। एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था सर इस बार की गई है किसी इमरजेंसी को देखते हुए? हाँ, बालाघाट में जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहाँ पे एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई। सर, पिंक बूथ्स कितने होंगे जहाँ पर? लगभग 4000। 2013 हो या 2018 का चुनाव, उसके नतीजे सबने देखे। लेकिन 2023 का ये चुनाव पहले के सभी चुनाव से बेहद अलग है। 2018 के उलटफेर समेत एंटी इनकम्बेंसी के दावों के बीच फैसला और आखिरी मुहर तो मतदाता ही लगाएगा। इंतजार है तो बस वोटिंग का, यानी बस एक रात का इंतजार, ईवीएम में होगी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एमपी के चुनावी रण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। बीजेपी से सीएम शिवराज के अलावा 3 केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसद चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं कांग्रेस से पूर्व सीएम कमलनाथ के अलावा कई पूर्व मंत्री हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले लगातार 15 साल और फिर 3 साल बीजेपी एमपी की सत्ता पर काबिज रही। 2018 में कमलनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर रहे, लेकिन केवल 15 महीने और सत्ता की चाबी एक बार फिर शिवराज के हाथ लग गई।
इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा 4 सांसदों को चुनाव में उतार कर ये तो जता दिया है कि वो चुनाव को लेकर न केवल गंभीर है बल्कि कांग्रेस की राह कतई आसान नहीं होने देगी। बीजेपी के 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसके अलावा 4 सांसद उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक, गणेश सिंह, राकेश सिंह को मैदान में उतारा गया है। वहीं बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी इस बार इंदौर 1 से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो पूर्व सीएम कमलनाथ, गोविंद सिंह, पीसी शर्मा, सज्जन सिंह वर्मा, जयवर्धन सिंह, सचिन यादव जैसे नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। कल चुनावी मैदान में सभी 2534 उम्मीदवारों की किस्मत जनता ईवीएम में कैद कर देगी। वहीं 3 दिसंबर को काउंटिंग में भी ये साफ हो जाएगा कि जनता ने किसे बहुमत दिया है। तो दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, मैदान में दिग्गज हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि किस पर जनता भरोसा जताती है। बस आज रात का इंतजार है, कल तो चुनाव है ही, लोग घर से निकलेंगे और फैसला जो है इन दिग्गजों का किया जाएगा, आम जनता द्वारा वोट किया जाएगा। कल का बस इंतजार है, कल सुबह का इंतजार है जब वोटिंग शुरू होगी और उसके बाद इंतजार होगा 3 तारीख का जब फैसला आएगा। तो कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र का महापर्व कल होने जा रहा है और दिग्गज मैदान में जुटे हुए हैं, दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं, उनकी साख दांव पर है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जनता किसका चुनाव करती है, किसे चुनती है और किस पर भरोसा करती है। बात बीजेपी की करें चाहे कांग्रेस की करें, दोनों के ही दिग्गज मैदान में हैं। 230 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। और इसी बीच बात करते हैं छिंदवाड़ा के कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ थोड़ी देर में सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर पहुंचेंगे। ये तस्वीरें पूर्व मुख्यमंत्री की मंदिर जो हैं पहुंचे हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। कल चुनाव है, महत्वपूर्ण दिन है और उससे पहले सभी दिग्गज जो हैं ईश्वर के चरणों में मत्था टेकते हुए नजर आएंगे और अब से तस्वीरों की शुरुआत हो भी चुकी है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा पूर्व मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा में पहुंचे हैं और सिद्धेश्वर मंदिर वो पहुंच चुके हैं पूजन दर्शन के लिए। अब सभी दिग्गज मैदान में उतरेंगे क्योंकि कल बड़ा दिन है, लोकतंत्र का महापर्व है। हर कोई अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए कामना करेगा और ईश्वर से यही प्रार्थना करेगा कि हमारी सरकार बन जाए। ये तो ईश्वर से प्रार्थना करने की बात रही। हालांकि फैसला तो आम जनता के हाथ में है, जब लोग क्या जहन में लेकर के कल वोटिंग करेंगे। पर उससे पहले दिग्गज जो हैं भगवान की शरण में आ चुके हैं, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और इसी बीच कमलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे हैं, बजरंगबली के चरणों में पहुंचे हैं और ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए भगवान के चरणों में पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप तस्वीर ये देख रहे हैं। छिंदवाड़ा के सिद्धेश्वर मंदिर की ये तस्वीरें हैं जहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे हैं और भगवान के दर्शन करने पहुंचे हैं। कल महत्वपूर्ण दिन है, बड़ा दिन है, लोकतंत्र का महापर्व है और उससे पहले प्रार्थनाओं का दौर तो जारी ही रहेगा। चाहे वो बीजेपी की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो, सभी के द्वारा प्रार्थना की जाएगी। और इसी बीच प्रार्थना करने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए भगवान का पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे हैं। बजरंगबली की शरण में कमलनाथ पहुंचे हैं और आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीर आपके सामने सबसे पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तस्वीरें आपको ये दिखा रहा है। बड़ा दिन और बड़े दिन से पहले ये तस्वीर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, कोई भी शुभ काम होता है, शुभ काम से पहले भगवान के चरण में जाया जाता है और हमेशा ही हम तस्वीरें देखते हैं, कोई भी काम होता है, दिग्गज जो हैं, राजनेता जो हैं, वो भगवान की शरण में ज़रूर पहुंचते हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री
पहुंचे हैं भगवान की शरण में, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए कि जो भी हो कल अच्छा हो। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। उनके साथ उनके परिवार के लोग भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको छिंदवाड़ा से दिखा रहे हैं। अपने परिवार जनों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे हैं। पूरे परिवार के सदस्यों के साथ पहुंचे हुए और यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर मैं कर रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ पर हनुमान मंदिर पर यहाँ पर पहुंचे हुए और आप देख सकते हैं कि वह कमलनाथ जी जो है वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ आए हैं और हनुमान जी की जो प्रतिमा है उस पर जो है वो पुष्पांजलि जो है वो यहाँ पर वो कर रहे हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो पंडित जी है वो उन्हें पूजा करवा रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरह से निश्चित तौर पर जिस तरह से हम देखते हैं कि कल जो है वो कल वोटिंग होगी, मध्य प्रदेश में पूरी तरह से वोटिंग होगी और उसके पहले हनुमान जी का आशीर्वाद जो है वो लेने यहाँ पर कमलनाथ पहुंचे हैं। इसके साथ ही साथ जिस तरह से बीजेपी जो है वो राम भक्ति की बात करती है, राम मंदिर जो है अयोध्या में बनाने जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसी को जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश जो है वो हो सकता है कि कमलनाथ जी की ओर से भी किया जा रहा हो। इससे पहले भी उन्होंने बागेश्वर बाबा का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर आयोजित करवाया था, जो हनुमान जी के भक्त माने जाते हैं। और उसके बाद अब मैं जो यहाँ पर पूजा है प्रतिमा की पर हनुमान जी की प्रतिमा के पास पहुंचे हुए और वो यहाँ पर अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए और यहाँ पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो साफ तौर पर वह निश्चित तौर पर हनुमान जी का आशीर्वाद जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं। साथ ही साथ में एक जो कहीं ना कहीं जो संदेश देने की बात होती है, राजनीतिक संदेश देने की बात हो रही है, वो उसकी भी मैं जो बात है वो यहाँ पर मैं कर रहे हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है वो यहाँ पर मैं पहुंचे हुए हैं और मैं जो हनुमान जी का आशीर्वाद है कल वोटिंग में होना है और उसके पहले जो है हनुमान जी का आशीर्वाद जो है वो ले रहे हैं। कैप्टन विपिन राय के साथ विनीत कुमार, न्यूज। ये छिंदवाड़ा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे कि आखिर दिग्गजों का जमावड़ा किस तरह से मंदिरों में भी लग रहा है और किस तरह से भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ये छिंदवाड़ा की तस्वीरें हैं जहां पर बजरंगबली के शरणों में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे हैं और बाबा का आशीर्वाद उनके द्वारा, बजरंगबली का आशीर्वाद उनके द्वारा लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर कल चुनाव होना है और इसको लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। और कल जो है बड़ा दिन है, लोकतंत्र का महापर्व है, दिग्गजों के साख दाव पर लगी है। चाहे हम बीजेपी की बात करें, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, दिग्गज मैदान में है। चाहे सांसदों की बात करें, मंत्रियों की बात करें, तमाम वो दिग्गज मैदान में है, पूरा जोर लगाए रहे अभी तक चुनाव तक। अब बारी है जनता के चुनाव की। जनता किसको चुनती है, किस पर भरोसा करती है, कहां पर कैसी लहर है, कैसा माहौल बना हुआ है। हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र चौहान भोपाल से हैं, सुशील कौशिक ग्वालियर से हैं। सबसे पहले शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बड़ी सीट भोपाल की हम बात करें, राजधानी की हम बात करें, आखिर किस तरह की लहर वहां पर, क्योंकि हम देख रहे हैं लहर जो है लगातार यहां पर लहर किस तरह से चल रही है, किस तरफ लोग मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कितना काम से खुश होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? ठीक, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। शैलेंद्र तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुशील भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, अगर हम ग्वालियर की बात करें तो यहां पर भी साख दाव पर दिग्गजों की लगी और सबसे ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया की और नरेंद्र सिंह तोमर की। आखिर किस तरह की लहर उठती नजर आ रही है, क्योंकि सिर्फ आज की रात है, कल तो चुनाव होना ही है। बिल्कुल, देखिए, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि ग्वालियर चंबल अंचल के लिए भी आज की रात अगर कहें तो एक तरह से प्रत्याशियों के लिए कत्ल की रात होती है, क्योंकि कल उनके भाग्य का फैसला होने जा रहा है, उस पर मोहर लगेगी। तो ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है और इसके लिए अगर देखें तो कई दिग्गज मैदान में भी है और कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी चुनाव अभियान समिति के संयोजक है, वो खुद दिमनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी साख दांव पर लगी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी भी साख दांव पर लगी कि भाजपा में आने के बाद उनके जिम्मेदारी होगी उनके कंधे पर कि एक बार फिर वो करिश्मा दिखाए, ग्वालियर चंबल अंचल में भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दिलवाए।
इसके अलावा अगर देखें तो मध्य प्रदेश के 6 जो मंत्री हैं वो ग्वालियर चंबल अंचल से यहाँ चुनाव मैदान में हैं। उनकी भी किस्मत का फैसला होने जा रहा है। इसके साथ ही करीब 8 से ज़्यादा पूर्व मंत्री है, जिनमें 6 भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री है, 2 कांग्रेस के पूर्व मंत्री है, वो भी ग्वालियर चंबल अंचल की विभिन्न सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो 34 सीटों का अगर गणित है तो उसमें 17 बीजेपी और 17 कांग्रेस के पास से 50-50 के हालात है। इस बार भी अगर मतदाताओं का रुख देखें तो अभी तक मतदाता खामोश रहा है, यानी माना जा सकता है कि ग्वालियर चंबल अंचल में जो टक्कर है वो तगड़ी टक्कर है। कांग्रेस के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पहली बार वो यहाँ सिंधिया परिवार के बिना मैदान में उतरेगी, तो कांग्रेस कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, सिंधिया के बिना कांग्रेस क्या बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, ये भी राजनीति के गलियारों में सवाल है। तो इन सब सवालों के जवाब 3 तारीख को मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों ने जी जान झोंक दी थी और अब प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। कल सुबह से ही करीब 1662 मतदान केंद्रों पे ग्वालियर चंबल अंचल के ग्वालियर के इन पे 6 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। 4000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात है। लगभग 8000 कर्मचारी जो हैं वो अकेले ग्वालियर जिले में चुनाव कराने के लिए यहाँ तैनात किए गए हैं। तो एक बड़ा दिन है, बड़ी तैयारी है। अब देखना यही है कि कल से किस तरह का मतदान होगा। मतदान प्रतिशत बढ़ाना भी एक बड़ी चुनौती रहा है। तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि पिछला जो मतदान का रिकॉर्ड था 64% के आसपास रहा था ग्वालियर में, वो भी बढ़ेगा इस बार, इस तरह की उम्मीद है। ठीक, शैलेंद्र का भी रुख कर लेते हैं, भोपाल से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बस आज की रात है, कल का इंतजार है, और इंतजार प्रत्याशियों को तो है ही है, पार्टी को तो है ही है, मतदाताओं को भी है। वो भी बेचैन है वोट करने के लिए, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि सही चुनाव कर पाएं। आखिर भोपाल में आप किस तरह की लहर महसूस कर रहे हैं? राजधानी है, राजधानी वासी कितना खुश हैं? हाँ, देखिए बिल्कुल भोपाल मध्य भारत में आता है, और अगर हम मध्य भारत क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में विधानसभा की 36 सीट आती है, जिसमें से बीजेपी ने पिछले चुनाव में 24 सीटों पर कब्जा किया था। तो निश्चित ही यहाँ पर भाजपा को हमेशा बढ़त मिलती रही है। अगर हम न केवल मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों की बात करें, बल्कि लोकसभा में भी यहाँ पर भाजपा ज़्यादातर सीटें जीतती है इस पूरे मध्य भारत क्षेत्र में। और अभी हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, तो अगर हम देखें भोपाल का जो सीन है, भोपाल में पिछले चुनाव में पहली बार ये स्थिति बनी थी कि भाजपा से दक्षिण पश्चिम सीट जो थी, मध्य की सीट थी, वो कांग्रेस ने हथिया ली थी, और उत्तर सीट तो कांग्रेस की परंपरागत ही रही है। तो यहाँ पर समीकरण इस बार भी बड़ा मुकाबला नजदीकी है। इस बार भी बीजेपी ने कुछ चेहरे बदले दक्षिण पश्चिम। ठीक, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। एक तरफ प्रशासन शांतिपूर्ण और साफ सुथरा मतदान के लिए लाख कोशिशें कर रहा है, तो वहीं सतना में चुनाव ड्यूटी में लगे 3 पुलिसकर्मी शराब के नशे में टुल्ल होकर वहां पर नजर आए। तीनों पुलिसकर्मी शराब के नशे में सड़क पर विवाद कर रहे थे और वाहनों को रोककर चालकों से अभद्रता भी कर रहे थे। मामला सामने आने के बाद तीनों पुलिसकर्मियों को कोलगांवा थाने से हटा दिया गया। सतना में चुनाव ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी नशे में आए नजर। सड़क पर विवाद उन्होंने किया, वाहन चालकों से विवाद कर रहे थे, अभद्रता कर रहे थे। नशे में ये पुलिसकर्मी नजर आए। आगे बढ़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल सीएम टीला जमालपुरा में लाडली बहना पूनम यादव के घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने खाना खाया। इस दौरान बातचीत करते हुए उन्होंने खाने की तारीफ की और कहा कि गिलकी की सब्जी अच्छी बनी है, अचार भी बहुत अच्छा है। बहनों को लेकर सीएम ने कहा कि सभी को लखपति बनाऊंगा, उनकी वार्षिक आय लाख रुपए से ज्यादा करेंगे, लाडली बहना को आवास भी उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में हैं, और चुनाव प्रचार थमने के बाद अब वो प्रत्यक्ष संपर्क या प्रत्यक्ष अपनी बहनों के बीच आए हैं, क्योंकि भैया दूज का भी अवसर था। हम सीएम से बात करते हैं और जानते सब लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी के बाद अब आप सब बहनों के बीच आए हैं। हाँ, चुनाव प्रचार की व्यस्तता से फ्री होके मेरी बहन ने मुझे निमंत्रण दिया, मैं मिलने चला आया और बहन के हाथों से बनाया भोजन कर रहा हूँ। गिलकी की सब्जी है, आलू मेथी की सब्जी, दाल। ये कैसे पता चला कि मैं गिलकी खाता हूँ? गिलकी की सब्जी भी है, मेथी की भाजी और आलू भी है और दाल भी है। स्वाद कैसा है भोजन का? मिर्ची का अचार भी बहुत अच्छा, मैं इनका बांध देना थोड़ा सा ले जाऊंगा।
भैया दूज भी थी तो भाई और बहनों की एक ट्यूनिंग दिखाई दे रही है और सब बहनें प्यार से आपको पापड़ भी हैं, सेव भी है, सारा तो भाई और बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र और प्यारा रिश्ता है। और आइए अब देखेंगे इलेक्शन टॉप 10। सतना में चुनाव ड्यूटी में लगाए गए 3 पुलिसकर्मी शराब के नशे में टल्ली पहुंचे। सड़क पर वाहनों को रोककर चालकों से अभद्रता की। कोलगांवा थाना से तीनों आरक्षकों को हटाया गया। जबलपुर के बरगी विधानसभा में मतदान दल नाव से मतदान केंद्र पहुंचा। कठौतिया ग्राम स्थित मतदान केंद्र पहुंचा मतदान दल। हरदा में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए। इन केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सभी सुविधाएं जुटाई गई। मतदान केंद्रों को शादी के पंडाल की तरह सजाया गया। सीएम शिवराज सुनहरी बाग भी पहुंचे। यहां सीएम लाडली बहना आशा माया शर्मा के घर पहुंचे। सीएम ने लाडली बहना के साथ खाना खाया। भोपाल में 110 पोलिंग बूथ की जिम्मेदारी संभालेंगी महिलाएं। मतदान को लेकर महिला कर्मचारियों का जोश हाई। मतदान प्रक्रिया को कराएंगी संचालित। भोपाल कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा के समर्थक पर हमले में घायल अनस पठान ने कहा, कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूं, इसलिए आरोपी नाराज। गिरीश श्रीमाली पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। इंदौर में थाने में भिड़े कांग्रेस बीजेपी के नेता। टीआई के कैबिन में 20 मिनट तक चलता रहा विवाद। दोनों पक्षों पर मामला दर्ज। नर्मदापुरम में मतदान दलों को बांटी गई मतदान सामग्री। पूरे जिले में बनाए गए 1187 मतदान केंद्र। वोटिंग के लिए बने पिंक बूथ। महिला मतदान कर्मियों की रहेगी ड्यूटी। मेहर में कांग्रेस नेता की बाइक में लगाई आग। धू-धू कर जली बाइक। पीड़ित अजय शर्मा ने पुलिस से की शिकायत। शराब बांटने पर मना करने पर आग लगाने का आरोप। दमोह में प्लास्टिक की रस्सी फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। और इसी के साथ ही एमपी अब तक के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।